मैं पूरा टैली आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग का हर वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी अकाउंटिंग करने के लिए किसी भी कंपनी में यदि आप जॉब कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कंपनी बनाना। यदि आप अकाउंटिंग सीखते हैं और आपको कंपनी बनाना नहीं आता है तो फिर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टैली या ERP 9 में कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे। रुको जरा, सब्र करो। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है। इसमें मैं आपको टैली ERP 9 और 7.2 दोनों में मैं आपको कंपनी बनाना बताऊंगा। ये दोनों में मैं कंपनी बनाना इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप कहीं पर भी जाएं, यदि आपको कहीं कोई नया वर्जन मिल जाए तो आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल ज़्यादा वर्जनों में बताता हूँ, कोई किसी एक वर्जन में मैं प्रैक्टिकल नहीं बताता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ERP 9 ओपन कर लेता हूँ। तो ERP 9 ये आप देख पा रहे हैं कि ये ERP 9 हमारी ओपन हो गई है। तो ERP 9 ओपन होने के बाद में यदि आपको कंपनी बनानी है तो आप क्या करेंगे, एक सेकंड, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है तो थोड़ा सा चलने में परेशानी करता है। ये ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के लिए आप एक शॉर्ट की याद रखिएगा, Alt F1। कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, आप कैसे जाएंगे। ज़्यादातर टैली में आप देखेंगे कि आपको शॉर्ट की का ही यूज करना होगा, उसमें कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आप शॉर्ट की का यूज कीजिए। तो शॉर्ट की का यूज करने के लिए आपको शॉर्ट की याद करनी पड़ेगी। सही पकड़े हैं। तो सबसे पहले Alt F1 प्रेस करेंगे। Alt F1 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे क्रिएट कंपनी। ये आप क्रिएट कंपनी देख रहे हैं। क्रिएट कंपनी पर जाकर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो क्रिएट कंपनी मतलब जब कंपनी बनाई जाती है तो वो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद में हम सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया फ्यूचर एंड कंपनी, ऐसे फ्यूचर एंड कंपनी मैंने लिख लिया। उसके बाद इंटर। यहाँ पर मेलिंग नेम सेम आ जाता है, यदि आपको सेम रखना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटर। उसके बाद बोल रहा है एड्रेस। तो एड्रेस में मैं उस कंपनी का एड्रेस डालूंगा जहाँ पर कंपनी चल रही है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया गोपाल नगर कानपुर, गोपाल नगर कानपुर। इसके बाद इंटर। यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो आप और एड्रेस लिख सकते हैं, उसके बाद इंटर कीजिए। इसके बाद बोल रहा है कंट्री। तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का नाम यहाँ पर ले लेंगे। मैं इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया ले लिया। इसके बाद इंटर। इसके बाद स्टेट। स्टेट क्या स्टेट है आपका, जो कंपनी है वो किस स्टेट में चल रही है उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेट में मैं ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यू टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगी यू से। तो हमें जो भी लेना है स्टेट वो हम स्टेट सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस कर देंगे। पिन कोड जो भी डालना है, जैसे 209201 मैंने डाल दिया। इस तरीके जो भी पिन कोड है आप पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर। यहाँ बोल रहा फ़ोन नंबर। यदि आपको कोई फ़ोन नंबर डालना हो, कोई मोबाइल फ़ोन नंबर डालना हो, अभी मैं यहाँ पर फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी रखने की ज़रूरत होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसलिए अभी यहाँ पर मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। मेरी कंपनी ने भी अलाउ नहीं किया है कि आप यहाँ पर फिल करिए, इसलिए मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर यदि है तो ठीक है। यदि नहीं है फैक्स नंबर, कोई वो नहीं है कि आप उसके आगे स्टेज पर नहीं जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज आपकी ओपन नहीं होगी, नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यदि है तो आप फिल करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए वो कॉलम। अच्छी बात बोली। इसके बाद ईमेल, वेबसाइट, जो कंपनी की वेबसाइट हो वो वेबसाइट यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर किस महीने से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। मतलब अप्रैल के महीने से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर पता होना चाहिए। तो मैंने अब आपको बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है। 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है।
मैं इसी तरीके टेक्निकल में पूरे वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वो वीडियो जो प्राइवेसी लगे हुए वीडियो होते हैं उनको वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है और इस समय फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 ही चल रहा है। आगे 31 मार्च 2024 तक यही फाइनेंशियल ईयर रहेगा। उसके बाद इंटर की प्रेस कर देंगे, जो ऊपर फाइनेंशियल ईयर डालेंगे वही डेट नीचे लिख करके आ जाएगी। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। टैली वोल्ट पासवर्ड इफ एनी, इस ऑप्शन को समझने की जरूरत है। टैली वोल्ट पासवर्ड इफ एनी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है, लेकिन एक पासवर्ड डालने के बाद परेशानी भी तैयार हो जाती है। परेशानी ये हो जाती है कि आपने यदि यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया तो आपकी कंपनी का नाम नहीं दिखाई देगा, आपकी कंपनी डबल प्रोटेक्ट हो जाएगी। कोई भी कंपनी ओपन कर रहा है आपकी तो उसको 2 बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो पासवर्ड आपने डाला वो डालना पड़ेगा, उसके बाद जो आपने यूज सिक्योरिटी पर लिया वो आपको डालना पड़ेगा। तो कंपनी तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन कंपनी का नाम नहीं दिखता। यदि ज्यादा कंपनी है तो आपको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। इसलिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ही करिएगा। यदि आपको डालना है पासवर्ड तो डाल दीजिए, यदि आपको नहीं डालना है, जैसा भी हो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। इसके बाद इंटर कर देंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यदि आपको कंपनी को पासवर्ड से लॉक करना है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। मैं कंपनी को पासवर्ड से कैसे लॉक किया जाता है इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कुछ समझे दया? मैंने आपको पहले बताया कि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगा कर रखता हूं। जो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंपनी को पासवर्ड देकर लॉक कैसे करते हैं, और ऐसा लॉक जिसको कोई ना खोल सके, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको इंटर की कर दीजिए। यहाँ पर रुपए का सिंबल, जो भी आपका सिंबल हो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप कंट्री लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सिंबल आपका दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इंडियन वैल्यू रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर यदि कोई सिंबल अमाउंट देना है तो आप दे दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप इंटर की करके यहाँ पर इंटर, फिर आप एक्सेप्ट करा दीजिए। जब आप एक्सेप्ट करा देंगे तो आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूचर एंड कंपनी, ये फ्यूचर एंड कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। फ्यूचर एंड कंपनी नाम से आपकी कंपनी तैयार हो चुकी है ERP 9 में। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा टैली 7.2 में यदि आप कंपनी बना रहे हैं तो आप कंपनी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं टैली 7.2 ओपन कर लेता हूं। 7.2 में कंपनी बनाने के लिए सेम वैसे ही Alt F1 शॉर्ट की, मैंने आपको पहले बताया कि आप शॉर्ट की जरूर याद कीजिए। यदि आपको शॉर्ट की नहीं याद होगी तो आप कंप्यूटर में टैली नहीं चला पाएंगे, आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपको ये टैली सॉफ्टवेयर आता है, मैं टैली सॉफ्टवेयर पूरा पढ़ाऊंगा आपको। यदि आपको टैली सॉफ्टवेयर आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिनको सीखकर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और आपकी सैलरी 40 से 50 हज़ार होगी। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सीखना होगा, हर वो पॉइंट याद रखना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको टैली 7.2 में कंपनी बनानी है तो यहाँ पर सेम वैसे ही Alt F1 करके क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने अपना ही लिख दिया लकी एंड कंपनी। ऐसे लिख दिया, इंटर। मेलिंग नेम में सेम वैसा ही नाम आ जाता है, इंटर। एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर कोई भी डाल दिया, मान लीजिए आलमबाग लखनऊ, ऐसे कुछ भी डाल दीजिए, आलमबाग लखनऊ या कुछ भी ऐसे, मैंने ऐसे रफली लिख दिया है। स्टेट में आप यू दाबिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश आ गया है। इसके बाद पिन कोड जो भी हो आपका 923336, जो भी 923356 हमने डाल दिया। ईमेल एड्रेस कोई भी डाल दीजिए, मान लीजिए lucky@gmail.com। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डालने की। तो इसको मैंने डाल दिया। यूज इंडियन वैट मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं टैक्स भी आपको बताऊंगा अपने वीडियो में। मैंने आपको बताया कि मैं पूरा टैली आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग का हर वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी अकाउंटिंग करने के लिए किसी भी कंपनी में यदि आप जॉब कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे वीडियो
पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगा कर रखता हूँ। तो मैं वैट के बारे में आगे बताऊंगा, तो इसको अभी नो रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर वैट टिन मतलब वैट का नंबर, सेल टैक्स नंबर, इनकम टैक्स नंबर, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको ये नंबर अवेलेबल हो जाएगा, तो वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री किसमें मेंटेन करना चाहते हैं कंपनी। यदि आप बना रहे हैं तो कंपनी किसमें मेंटेन करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। ये ऑप्शन ERP 9 में नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर है। हो सकता है दूसरा कोई वर्जन आए तो वहां पर आपको वो ऑप्शन दिख जाए, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। अकाउंट्स ओनली मतलब जिसमें सिर्फ अकाउंट्स का लेन देन हो, सिर्फ पैसे का लेन देन हो, वहां पर माल का लेन देन ना हो, कोई भी सामान इन्वेंट्री का लेन देन ना हो, ऐसी जगहों पर यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स ओनली लेंगे। यदि आप पैसों के साथ साथ माल का भी लेन देन कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेंगे। शाबाश! आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो अकाउंट्स ओनली, और यदि पैसों के साथ माल का भी लेन देन कर रहे हैं तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इसके बाद इंटर फाइनेंशियल ईयर आपको मैंने अभी बताया, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर डाल दीजिए। 1 अप्रैल 2023 का चल रहा है। यहाँ पर आपने देखा मैंने ऊपर फाइनेंशियल ईयर डाला, नीचे अपने आप चेंज हो गया। टेली वोल्ट पासवर्ड इफ एनी, वही सेम वैसे ही यदि आप पासवर्ड डाल देंगे तो आपकी कंपनी डबल प्रोटेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसका नाम दिखाई नहीं देगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। कंपनी को पासवर्ड से लॉक कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में। इंटर कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे तो आपकी कंपनी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनी तैयार हो रही है, एक प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कितने आसानी से टैली और ERP 9 दोनों में कंपनी बनाया, टैली 7.2 और ERP 9 में। तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर का फुल कोर्स सीख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो प्राइवेसी लगा कर रखता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।